हेलो दोस्तों। जीएसटी वन फाइल कर दिया है आपने, लेकिन उसमें कोई गलती हो गई है, इनवॉइसेस मिस हो गए हैं, वैल्यू गलत चली गई है। तो अब जीएसटी वन रिवाइज कैसे करें? पहले ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जुलाई 2024 से जीएसटी वन ए फाइल करने का ऑप्शन अवेलेबल है। ये हम लोग के लिए गुड न्यूज़ है। पिछले वीडियो में हमने देखा जीएसटी वन स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइल करते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो हम उसको कैसे सही करें। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जीएसटी वन फाइलिंग प्रोसेस, कौन फाइल करेगा, कब फाइल करेगा और कॉमन मिस्टेक्स का सोल्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी वन ए रिटर्न होता क्या है। ये एक अमेंडमेंट का रिटर्न है, यानी कि अगर जीएसटी वन रिटर्न सबमिट करने में आपसे कोई गलती हो गई है तो उसका अमेंडमेंट आप 3B फाइल करने से पहले, उस मंथ के 3B फाइल करने से पहले आप अमेंडमेंट कर सकते हो जीएसटी वन ए के थ्रू। और जो भी आप अमेंडमेंट करोगे वो सीधे के सीधे लाइबिलिटीज आपकी रिफ्लेक्ट होंगी जीएसटी 3B के अंदर। मतलब वो जीएसटी वन रिटर्न जो आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हो उसका पार्ट माना जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन जीएसटी वन ए रिटर्न फाइल कर सकता है। सिर्फ वही फाइल कर सकता है रजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी वन रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुका है, या फिर जिसके बायर्स ने इनवॉइस में अमेंडमेंट्स या रिजेक्शंस किए हैं मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स के अंदर। कौन नहीं कर सकता है? एक कंपोजिट डीलर, आईएसडी डीलर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड टीडीएस टीसीएस डिडक्टर्स। जीएसटी वन ए कब फाइल होता है ये बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जीएसटी वन ए नॉर्मली पोर्टल पे अवेलेबल तभी होगा जब आपने जीएसटी वन फाइल कर दिया हो या फिर उसकी ड्यू डेट निकल चुकी हो, तभी आप जीएसटी वन ए टैब के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये रिटर्न सिर्फ ऑनलाइन जाता है, ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू नहीं जाता है। अगर आप सामने डैशबोर्ड पे देख पा रहे होगे तो मैंने जीएसटी वन ए रिटर्न ऑलरेडी खोल रखा है। इसमें मेजर सेक्शंस जो आप देख सकते हो, B2B इनवॉइसेस के, डेबिट क्रेडिट नोट्स के, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के, अमेंडमेंट्स के, जो जीएसटी वन रिटर्न्स में होते हैं वही सारे मेजर सेक्शंस इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यही है, आप अपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर लॉगिन करोगे, सर्विसेज में जाओगे, रिटर्न्स में जाके रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, देन अपना फाइनेंशियल ईयर और मंथ सेलेक्ट करने के बाद वहां पे जीएसटी वन ऑप्शन पे क्लिक करना है ऑनलाइन फाइलिंग पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी टेबल्स दिखाई दे रही हैं। इन टेबल्स के अंदर जैसे आप जीएसटी वन रिटर्न फाइल करते थे, सिमिलरली अगर कोई आपसे इनवॉइस छूट गई है या इनवॉइस के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप देखें जैसे B2B इनवॉइस है, यहाँ पे मैंने पिछले महीने में नील का अगर फाइल किया तो यहाँ पे कोई इनवॉइस नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे आप ऐड रिकॉर्ड, अगर आपकी कोई इनवॉइस छूट गई है तो आप यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वो जो भी आप इनवॉइस यहाँ पे ऐड करोगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगी। सपोज मैंने अगर पिछले महीने के अंदर या जो जीएसटी वन दिसंबर का फाइल किया था उसमें इनवॉइस नंबर 2 डाली थी, तो इनवॉइस नंबर 2 फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही होती है, उसके अंदर हम कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस कर पाते, उसकी इनवॉइस वैल्यू में, इनवॉइस नंबर में, इनवॉइस डेट के अंदर हम रिस्पेक्टिव चेंजेस कर पाते। सिमिलरली अगर कोई डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं, B2C इनवॉइसेज हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइसेज हैं, वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे कर सकते थे। साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमने कोई रिकॉर्ड्स अमेंड किए थे पिछले टैक्स पीरियड से रिलेटेड अपने जीएसटी वन रिटर्न में, उसमें भी हमसे कोई गलती हो गई है तो वो रिकॉर्ड्स भी हम यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। देखिए बेसिक डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी हम करेक्शन करते हैं अगले टैक्स पीरियड में जाके या फिर जीएसटी वन ए में, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जीएसटी वन ए नॉर्मली आपसे अगर उस मंथ के अंदर कोई गलती हुई है, सपोज दिसंबर मंथ के अंदर हमसे जीएसटी वन फाइल करने में कोई गलती हो गई जिसमें हमसे कोई इनवॉइस छूट गई या फिर हमसे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई, इनवॉइस नंबर गलत पड़ गया या अमाउंट गलत पड़ गया, इस तरह की कोई भी मिस्टेक्स होती हैं तो अपने 3B फाइल करने से पहले हम उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं होते थे तो हमें 3B फाइल करना पड़ता था और अगले मंथ्स में जाके, अगले टैक्स पीरियड्स के अंदर जाके हम उन चीज़ों को अमेंड कर पाते थे थ्रू जीएसटी वन रिटर्न ओनली। उसमें जाके हम वो छोटी इनवॉइसेस दिखाते थे और डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करते थे। लेकिन अब हमारे पास वन ए का ऑप्शन है, मतलब अगर उस महीने में कोई गलती हुई है तो हम उसको सुधार सकते हैं, या फिर बायर ने कोई उस गलती को हमको पॉइंट आउट किया है अपने 2B को डाउनलोड करने के बाद, तो भी हम उस चीज़ को सुधार सकते हैं और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने पड़ेगी। तो ये जीएसटी वन ए रिटर्न बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिखता है, जब आप वन अपना फाइल कर देते हो या फिर उसकी ड्यू डेट निकल जाती हो, जब तक आप अपना 3B फाइल करते हो। अगर आप अपना 3B 18 को फाइल कर दोगे तो उसके बाद वन ए आपका ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप बाद में फाइल करते हो तो तब तक वन ए के अंदर आप अमेंडमेंट्स कर सकते हो। आप इसमें देखेंगे सिमिलर सारी वही टेबल्स दिखाई दे रही हैं जो जीएसटी वन रिटर्न के अंदर दिखती हैं, अमेंडेड रिकॉर्ड्स की भी और नॉर्मल टेबल की भी। तो इससे ये था इसका जीएसटी वन रिटर्न का पर्पस। अगर आप इसके अंदर भी मान लीजिए कोई आपसे इनवॉइस छूट जाती है, आप इसको अमेंड नहीं कर पाते हो, बायर आपको नहीं बताता है और आप फाइल कर देते हो 3B, तो अगर आप
उसको अमेंड करना चाहोगे तो नेक्स्ट पीरियड के जो आप जीएसटी 1 रिटर्न फाइल करोगे उसमें वो अमेंडमेंट्स कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी आपके एडवोकेट्स या बिजनेस ओनर्स हो उनके साथ शेयर करें ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सकें।